आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जज्बा एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के बीए ऑनर्स पार्ट सेट सी के जो है क्वेश्चन पेपर जो सेट सी का आया था उसके बारे में। 2019 का ये पेपर है, ठीक है। और ये 2019 का जो है, आपको ये भी बता दूं कि 19 का जो है इंट्रेंस पेपर है, ठीक है। कि इस तरह से इंट्रेंस पेपर पूछा गया था, उसके बारे में मैं आपको 40 क्वेश्चन आज कराने वाला हूं। उसके बाद बाकी 16 क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूं, ठीक है। तो ये भी एक एपिसोड टाइप से ही आएगा, और या ये कह लीजिए पार्ट से भी आएगा, या पार्ट 1 पार्ट 2 से बनाएंगे हम लोग ये वीडियो। अभी सारी आपको प्रीवियस पेपर का जितने भी वीडियो है कराएंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2019 का जो है ये पेपर है, और सेट सी है, पार्ट ए है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे किसी लड़के का रोल नंबर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ दे रखा है टाइम 1 घंटा 45 मिनट का दे रखा है। 100 मार्क्स का है, मतलब 100 क्वेश्चन होंगे। और आपको पार्ट ए पार्ट बी में दे रखा है क्वेश्चन बुकलेट। क्वेश्चन 2 पार्ट्स है, 2 पार्ट्स में क्वेश्चन बुकलेट्स है। पार्ट ए में जो है 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और पार्ट बी में जो है डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन 60 मार्क्स के हैं, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कि आपका जो नेगेटिव मार्किंग होगा 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, ठीक है। आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं ले जाने हैं ये आपको बताया गया है। और उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, तो आपको यहाँ पे दे रखा है कि आपको जो गोला बनाना है वो कैसे बनाना है, ठीक है। रॉन्ग मेथड एंड करेक्ट मेथड क्या है उसके बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। जो ब्लैंक भरना है, जो OMR सीट में जो ब्लैंक भरा जाता है उसको पूरा कैसे भरा जाता है, गलत कौन सा है और सही कौन सा है। तो सही वाला जो है आपको यहाँ पे दे रखा है, और रॉन्ग वाला यहाँ दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे भी, और इससे भी बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, 1 मार्क्स का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है कि ए लिमेरिक मतलब होता है, यहाँ पे लिमेरिक मतलब होता है निर्थक। निर्थक इज ए, तो ए लिमेरिक इज ए। आपको बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में से कौन सा सही होगा। तो जो ऑप्शन बी है वो सही होगा, ए 5 लाइन पोएम, ठीक है, राइमिंग ए बी बी ए बी बी ए, ठीक है। तो ये एक 5 लाइन का राइमिंग जो है वो बताया है उसने। अब यहाँ पे आ सकते हैं क्वेश्चन 2 पे आ सकते हैं। क्वेश्चन 2 का जो आंसर है वो भी है बी, ठीक है, शॉर्ट पोएम ऑफ 15 सिलेबस में। यहाँ पे दे रखा है फेबल इज ए। यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही होगा, ए शॉर्ट स्टोरी विद द एनिमल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन दे रखा है द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर द ईयर्स 2017 वाज अवार्डेड टू। तो 2017 वाला आपको बताना है लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज कौन है। वो आपका आंसर होगा, वो होगा डी, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन आपके पास दे रखा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इज लिटरेचर ऑफ द ईयर। मतलब कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस सन में या किस साल में नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए, ये आपको बताना है। क्वेश्चन 5 है, आंसर होगा आपका ए, बी एंड सी। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है 1913 ईस्वी में, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन पे। 6वां क्वेश्चन आपके पास है ए सुटेबल बॉय इज ए रिटन बाय। ये आपको बताना है कि क्या है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है एंड ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है, विक्रम सेठ। विक्रम सेठ जो है इसमें दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन बी। और 7वें क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन दे रखा है कि आपको बताना है कि क्या है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये भी उसी तरह है, रिटन बाय, ठीक है। तो यहाँ पे आपको R.K. नारायण, R.K. नारायण जो है, R.K. नारायण का ये लिखा गया है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे यहाँ पे दे रखा है आपको फिर से वही, ठीक है। अनटचेबल इज रिटन बाय आपको दे रखा है तो मुल्क राज आनंद, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। किसका आंसर बी, 8वां का आंसर बी हो जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है।
आगे 9वां क्वेश्चन भी उसी तरह है। तो आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, आपको ये याद रखना है। क्योंकि मेरा प्रीवियस पेपर कराने का मतलब ये नहीं है कि आपको मैं ये बता दूं। तो आपको पहले देख लीजिए कि रिटर्न बाय के जैसे क्वेश्चन किस तरह हिसाब से आ रहे हैं। तो आपको कम से कम मैं आपको ये दिखा दूं कि यहाँ पे जो है कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 6 से 7 क्वेश्चन, ठीक है। तो 9वां का जो आंसर होगा, 9 का आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी, ऑप्शन बी जो होगा सलमान, ठीक है, सलमान रशीद, उनका लिखा गया है ट्रेन टू पाकिस्तान। देखिए ये क्या है, ये बुक का नाम बोला है, ये बुक का नाम है कि ये बुक किसने लिखा है, ठीक, मिडनाइट चिल्ड्रन इज रिटन बाय, तो ये बुक का नाम है। तो हमें ये याद रखना है कि बुक एंड ऑथर, बुक एंड ऑथर, ठीक है, बुक एंड ऑथर से कम 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बीए ऑनर्स में। बुक एंड ऑथर, ठीक है, बुक एंड ऑथर से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिडनाइट चिल्ड्रन इज रिटन बाय, किसने लिखा था, सलमान रशीद। और यहाँ पे देख लीजिए 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा, ट्रेन टू पाकिस्तान इज रिटन बाय, किसने लिखा है, ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा है। तो ऑप्शन ए जो है कुछ, ठीक है, आपको ये बताना है खुशवंत सिंह, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है, पहले से वो लगा रखा है, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, आइस कैंडी मैन इज रिटन बाय, किसने लिखा है, तो सादत हसन मंटो, ठीक है, सादत हसन मंटो जो है ये लिखे, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। और मेरे हिसाब से ग्रामर का, सॉरी ये हम लोग थोड़ा सा लाइन पर चल गए, यहाँ पे है ऑप्शन ए जो है ग्रामर का वो बिल्कुल सही है, वापसी जो है सिधवा, ठीक है, वापसी सिधवा जो है आंसर ए जो है वो बिल्कुल सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे 12वें क्वेश्चन पे, द काइट रनर इज रिटन बाय, यहाँ आपको बताना है ऑप्शन ए बी सी एंड डी, ऑप्शन ए बी सी एंड डी, तो ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 13वें क्वेश्चन दे रखा है कि आपको ये बताना है कि इसका जो है राइटर कौन होगा जो इसने ये बुक लिखी है, 13वें क्वेश्चन का। तो 13वें क्वेश्चन का जो है ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 14वें क्वेश्चन पे, आप यहाँ देख सकते हैं द लाइफ ऑफ पाई इज रिटन है, बहुत जबरदस्त बुक है और इससे फिल्म भी बनी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है, यान मार्टेल है। ऑप्शन 15 पे चलते हैं, द महाभारत, तो आपको महाभारत पता है किसने लिखा है, 15वां क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा बिल्कुल सी, वेद व्यास ने लिखा है, द महाभारत, ठीक है, वेद व्यास ने लिखा है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन को किस राइटर ने लिखा है, तो आपका आंसर जो होगा 16वें का बी होगा, 16वां का बी होमर, ठीक है। यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फिर से बताना है कि रुबाइयात किसने लिखी है, रुबाइयात किसने लिखी है, ऑप्शन 17वें का ऑप्शन ए बी सी एंड डी, तो उमर, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है, उमर खयाम, ठीक है, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया है कि क्राइट द बी लव्ड एंड कंट्री इज रिटन बाय, तो ये आपको बताना है किसने बुक लिखी है। यहाँ पे सारी चीज़ें जो है मैं 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन देख चुका हूँ, सारी क्वेश्चन उसी बुक एंड ऑथर पे ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 18वां का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए बी एंड सी, तो 18वां का जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है, एलन पेंटन, ठीक है। और 19वें क्वेश्चन पे चलते हैं, लिहाफ, आपको बताना है कि किसने इस बुक को लिखा है, लिहाफ, तो 19वां का जो होगा बी वो बिल्कुल सही है, इस्मत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 20वें क्वेश्चन पे, और 20वें क्वेश्चन का आपको दे रखा है ऑप्शन ए बी एंड सी एंड डी, तो ऑप्शन बी जो होगा वो सही है, महाश्वेता देवी, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, द हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, ठीक है, द हाउस ऑफ मिस्टर
विश्वास के बारे में यहाँ जो बुक है द हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, तो उसको बताना है कि आपका आंसर ए बी एन सी एन डी किसने बुक लिखी है यहाँ पे। तो जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है, VS, ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखा है लेडी के जो है आपको 22वें क्वेश्चन का बताना है कि ऑप्शन ए बी एन सी एंड डी किस कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चलते हैं 23वें क्वेश्चन पे। 23वां क्वेश्चन का जो है मैरी एन एवेंस वाज ए नॉवेलिस्ट बेटर एंड नो बाय हर पेन नेम। तो आपको ये बताना है, ठीक है। 23वां क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन नंबर 23 है। आपको बताना है ऑप्शन ए बी एंड सी इनमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिया है द फर्स्ट वुमेन नॉवेलिस्ट ऑफ इंग्लैंड वाज, तो मतलब कि कौन सी ऐसी पहली महिला है जो नॉवेलिस्ट है इंग्लैंड की, ये है आपको बताना है। तो 24वां का जो ऑप्शन बी होगा वो बिल्कुल सही होगा, अब्राहम, ठीक है। अब्राहम जो है वो इंग्लैंड की पहली नॉवेलिस्ट वुमेन है, यह आपको याद रखना है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 25वां फिर से वही स्टार्ट हो गया कि ये क्या कौन सा शब्द है। तो 25 क्वेश्चन नंबर का आंसर कौन सा होगा, ए बी एन सी। तो ए जो होगा बिल्कुल सही होगा, ए शॉर्ट पोएम व सॉन्ग दैट इज द होमरनस। यहाँ पे चलते हैं। एन इपिक जो है वो क्या होगा। तो ये भी ऑप्शन ए बी एन सी में से आपको बताना है। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। द फिल्म माई फेयर लेडी इज बेस्ड ऑन द GB शाह प्ले। ये क्या है आपको ये बताना है कि इनमें से आंसर क्या होगा, ए बी एन सी। तो 27वां का जो बी है वो बिल्कुल सही होगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपको आना है 28वें क्वेश्चन पे। 28वें क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है ए बी एन सी एंड डी में से कौन सा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाउ डिड नोवेल डज ए गर्ल फेल टू गेट एंड मैरिड बिकॉज शी गोज टू द रॉन्ग, ठीक है, ठीक है। तो रॉन्ग चर्च है। तो ये आपको बताना है कि ऑप्शन ए बी एन सी में से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही होगा, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 30वां क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। 30वां क्वेश्चन आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो 30वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है। और बातें हम लोग 31वें क्वेश्चन पे। 31वें क्वेश्चन पे 31वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा ए बी एन सी एंड डी में से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। 32वें क्वेश्चन का जो है ऑप्शन आंसर सही जो है वो डी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, टाइम नहीं है। 33वें क्वेश्चन का वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है जिससे आपको परेशानी होती है। 33वें क्वेश्चन का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, बी जो है बिल्कुल सही है। और 34वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे आप आ सकते हैं। क्राइम एंड पनिशमेंट किसने लिखा है वो आपको बताना है, उस राइटर का नाम बताएं। 35 का ए जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 36वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। 37 क्वेश्चन का जो है राइटर का नाम ही बताना है आपको। तो जो ए है वो बिल्कुल सही है। तो मैं आपको ये बता दूं कि बुक एंड ऑथर से कम 25 क्वेश्चन से ऊपर पूछा जा रहा है, 25 से प्लस पूछा जा रहा है क्वेश्चन। लमसम 30 में कह सकता हूँ 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे आप 38 क्वेश्चन पे देख सकते हैं। 38 क्वेश्चन का आंसर होगा वो बिल्कुल बी सही होगा। 39 क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिल्कुल बी सही होगा, ठीक है। और 40 क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर जो होगा वो आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो आंसर डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करना मत भूलना। ओके दोस्तों, थैंक यू।